देखो भाई, अगर तुम भी ऐसे शोल्डर बिल्ड करना चाहते हो तो आज से इन दो मिस्टेक को करना बंद कर दो। फर्स्ट, चेस्ट डे के दिन ही शोल्डर को ट्रेन करना, और सेकंड, फ्रंट डेल्ट पर ज्यादा ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट मिस्टेक के ऊपर कि चेस्ट डे के दिन ही शोल्डर को ट्रेन करना। अब देखो, यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि यार पुश डे के दिन तो हम चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर को ही ट्रेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अब तुम भी खुद ही सोचो कि जब तुम चेस्ट को ट्रेन करते हो तो तुम्हारे शोल्डर भी फटीग हो जाते हैं ऑलरेडी, और फिर तुम उनको सही से ट्रेन नहीं कर पाते हो। अब यहाँ पे अगर तुम थोड़ा भी दिमाग लगाकर सोचो कि जब तुम इंक्लाइन बेंच मारते हो, जब तुम फ्लाइज मारते हो, तो तुम्हारे शोल्डर फटीक हो जाते हैं और फिर तुम अच्छे से शोल्डर को ट्रेन नहीं कर पाते। इसलिए तुम्हें शोल्डर के लिए एक सेपरेट डे रखना है। शोल्डर को कभी भी चेस्ट के साथ ट्रेन नहीं करना है। यही तुम्हारा एक मेन फोकस होना चाहिए चेस्ट के ऊपर। सिर्फ चेस्ट और ट्राइसेप मारो मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन बैक एंड बाइसेप मारो, और वेडनेसडे के दिन तुम लेग्स और शोल्डर मारो। अब देखो, यहाँ पे लेग्स और शोल्डर कंप्लीटली डिफरेंट मसल ग्रुप है, तो तुम इन दोनों को साथ में ट्रेन कर सकते हो। जब देखो, इससे तुम्हारे शोल्डर अच्छे से ट्रेन होंगे और तुम्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और तुम्हें वो चेस्ट के कारण फटीग भी महसूस नहीं होगा, और तुम बहुत ही अच्छे से एक शोल्डर बिल्ड कर पाओगे। सेकंड, फ्रंट डेल्ट पर ज्यादा ध्यान देना। अब देखो, फ्रंट डेल्ट ये वाला हिस्सा होता है। अब देखो, तुम्हें इससे ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें वो वाइडर शोल्डर वाला लुक नहीं देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चेस्ट के दिन ही ट्रेन हो जाता है। जब तुम इंक्लाइन बेंच और फ्लाइज मारते हो, ये वहीं पर ही अच्छे से ट्रेन हो जाता है। लेकिन अगर तुम तब भी चाहते हो इसे ट्रेन करना, तो मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज बताता हूँ, वो तुम कर सकते हो। तुम शोल्डर प्रेस मारोगे, लेकिन बारबल के साथ खड़े होकर। हाँ, तुम शोल्डर प्रेस मारोगे बार के साथ खड़े होकर। बस तुम्हें ये काम करना, क्योंकि बैठे बैठे शोल्डर प्रेस डंबल से कोई भी मार लेगा, बच्चा भी मार लेगा। 20 किलो, 20 तो ज़्यादा हो गया, 15 या 12 किलो की वो भी मार लेगा आराम से शोल्डर प्रेस। लेकिन खड़े होकर बार से मारने में जो मज़ा है ना, वो करके देखना, तुम्हारी हवा निकल जाएगी उसे करने में। इसलिए अगर तुम्हें इतना भी इंटरेस्ट है फ्रंट डेल्ट को ट्रेन करने में, तो तुम एक एक्सरसाइज ये कर सकते हो, और ज़्यादा मैं बोलूंगा भले करो ही मत, क्योंकि ये चेस्ट के दिन आराम से ट्रेन हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक अच्छे शोल्डर बनाने के लिए किन चीज़ों को ट्रेन करने पर सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। अब देखो, तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस दो ही चीज़ों पर करना है, अपने ट्रैप्स और अपने साइड डेल्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मेरी एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे रियर डेल्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रियर डेल्ट को ट्रेन नहीं करना है। तुम्हें रियर डेल्ट के भी मिनिमम एक एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि रियर डेल्ट तुम्हारे बिगड़े हुए पोस्चर को सुधारता है। क्योंकि जो तुम ये ऐसे होकर बैठे रहते हो ना, गलत पोस्चर होता है, उसको सुधारता है रियर डेल्ट। इसलिए रियर डेल्ट को भी ट्रेन करना है। अब देखो, मैं अगर मेरा पर्सनली बताऊं तो मैं शोल्डर डे के दिन सिर्फ दो मसल को ट्रेन करता हूँ। पहला है मेरा ट्रैप्स और दूसरा साइड डेल्ट्स। अब देखो, तुम्हें अगर अच्छा लगता है मेरा वर्कआउट, तो तुम मेरे वर्कआउट को भी देख सकते हो। मैं आगे तुम्हें बताता हूँ कौन सा वर्कआउट होगा। अब देख, वर्कआउट में इसलिए लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक जितने भी डोपामाइन एडिक्टेड या फिर जितने भी बंदे ऐसे हैं जिनका अटेंशन स्पैन शिट है, वो ये वीडियो छोड़कर चले गए होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से कोई ना कोई बंदा तो ऐसा होगा जो ये वीडियो अभी तक देख रहा है और कुछ सीखने के लिए इस वीडियो में आया। तो सुन भाई, मैं तेरे लिए ये वर्कआउट बता रहा हूँ, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था वर्कआउट बताने का। और एक बात और, अगर तुम जिम नहीं जा सकता तो ये वर्कआउट घर पर भी कर सकता है। तेरे पास बस 2 डंबल होने चाहिए। हाँ, तो देख, मैं 3 चीज़ों को ट्रेन करता हूँ अपने शोल्डर के दिन, ट्रैप्स, साइड डेल्ट और रियर डेल्ट। अब देख, मैं सबसे पहले ट्रेन करता हूँ साइड डेल्ट को। अब साइड डेल्ट के लिए एक एक्सरसाइज करनी है तुझे, बस लेटरल रेजेस, दैट्स इट। अब देख, मैं लेटरल रेजेस को कैसे ट्रेन करता हूँ, तुझे भी वैसे ट्रेन करनी है। मैं 5 केजी का एक डंबल लेता हूँ और मैं उसके 100 रेप्स लगाता हूँ। हाँ, 4 सेट में, 4 या 3 सेट में 100 रेप्स कंप्लीट करता हूँ। हर सेट मेरा फेलियर होता है। हाँ, तो तुझे भी ऐसे ही ट्रेन करना। फिर मैं लेता हूँ 7.5 का डंबल और उससे 50 रेप निकालता हूँ। दैट्स इट, साइड डेल्ट ट्रेन हो जाएगा। तुझे सबसे ज़्यादा टाइम अपने साइड डेल्ट पर ही देना। फिर मैं 4 एक्सरसाइज करता हूँ, नहीं 4 रेप सेट्स मारता हूँ ट्रैप्स की करता हूँ मैं स्ट्रक्स। हाँ, स्ट्रक्स सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ट्रैप्स के लिए। फिर करता हूँ रियर डेल्ट के लिए तुझे करनी है रियर डेल्ट फ्लाई। 3 सेट टू दी फेलियर, दैट्स इट, तेरा वर्कआउट कंप्लीट। अब यहाँ पर मेरी एक बात सुन, कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देख, तू चाहे तो तरह तरह के वर्कआउट फॉलो कर सकता है, लेकिन ज़्यादा चीज़ जरूरी है तेरी कंसिस्टेंसी। तुझे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि देख, मैं बताता हूँ, मैं भी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहता था पहले, लेकिन जब से मैंने कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट करा, कैसा भी वर्कआउट करूँ मुझे रिजल्ट मिलेंगे। बस राइट फॉर्म होनी चाहिए और तेरी डाइट अच्छी होनी चाहिए। बस 2 चीज़ें करनी है तुझे, और तुझे फालतू की चीज़ें कुछ नहीं देखनी है। तरह तरह के वर्कआउट मिल जाएंगे, लेकिन तुझे अपने आप को खुद पूछना है कि तेरे लिए कौन सा वर्कआउट अच्छा है।
तू चाहे तो मेरा भी वर्कआउट फॉलो मत कर, लेकिन खुद के लिए एक अच्छा वर्कआउट बना। हाँ, दैट्स इट इस वीडियो में। और तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी ए चैंपियन।